वैसे ही यार जैसे ही आप लोग एंटर हुआ करें अपनी वो प्रेजेंट लगा दिया करें तो लेट मी मूव टू दी अगेन टू दी आवर प्रेजेंटेशन. लेट मी शेयर इट. ओके जी. आप लोग मुझे जरा कंफर्म कर दें अगेन कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. जायद अब्बास कह रहे हैं यस. और ओके, सो यस हो गया. तो देखें, डायनामिक हाइट की हमने बात कर ली है कि भाई जितना आपने हाइट करनी है. ज्यादा हाइट का है आपका 300-400 मीटर का आपका वेल है, यू हैव टू गो फॉर द सबमर्सिबल पंप. जहां पर भी वेल डीप होगा हमें सबमर्सिबल पंप्स की तरफ जाएगा. एयरलिफ्ट पंप की लिमिटेशन है इस हवाले से. एग्जैक्ट आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, उसमें गिवन है कि कितनी हाइट तक सबमर्सिबल जो है, सॉरी, काम करता है एयरलिफ्ट. आई फॉरगॉट इट बट आई थिंक इट वाज लाइक 300 मीटर समथिंग. आई एम नॉट श्योर, सो जस्ट चेक इट आउट. फॉर लार्जर हेड वी हैव टू गो फॉर द सबमर्सिबल. उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट की बात करते हैं. कॉस्ट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. कैपिटल कॉस्ट से मुराद ये है कि भाई जो आपने खरीदना है पंप, पंप की जो इनिशियल कॉस्ट है, फिर उसकी सरफेस लाइफ, ऑपरेटिंग सिस्टम की उसकी वो कितनी है, फिर रिपेयर, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस पे कितने पैसे लगते हैं, और एफिशिएंसी. एफिशिएंसी यही है कि भाई आप उस पर बिजली जो लगा रहे हैं, ये जो भी आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसका आउटपुट वो कितनी दे रहे हैं. ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम कॉस्ट के अंदर काउंट करते हैं. कैपिटल कॉस्ट के वाले से अगर बात की जाए तो जो आपके ए लिफ्ट है वो सस्ते हैं. सारी बात है, कंप्रेसर लेना पड़ता है, बाकी तो दो पाइप लगाने. तो कैपिटल कॉस्ट कम है एयरलिफ्ट की सबमर्सिबल पंप से. फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कम है एयरलिफ्ट की, क्योंकि जो एयरलिफ्ट पंप्स के अंदर है वो सिर्फ एक कंप्रेसर है, आपका मूविंग पार्ट है. सबमर्सिबल पंप की तरफ आप जाएं, उसके अंदर मोटर है, फिर वो पानी के अंदर है, फिर वहां तक बिजली पहुंचाना, उसकी बैटरी या कुछ भी, आप ये चीजें बड़ी डिफिकल्ट है. सबमर्सिबल पंप इज अ डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल एक्चुअली. इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है. एयरलिफ्ट पंप सरफेस के ऊपर लगा होता है. सबमर्सिबल पंप के अंदर आपको वेल को रोकना पड़ता है, प्रोडक्शन को, फिर आपको कुछ नीचे से ऊपर लाना पड़ता है. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. सबमर्सिबल पंप इज अ लॉट ऑफ वर्क. सो इसलिए अगर आपका छोटा डाया है और अगर आपका एलिफ्ट से काम चलता है तो व्हाई नॉट, लेकिन उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि एलिफ्ट की एफिशिएंसी कम है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसके ऊपर आपकी लग रही है वो आपको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी. अगेन बात वही है कि आपको फिजिबिलिटी जब आप कर रहे होते हैं कि कौन सा पंप मैंने लेना है, ये इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके अंदर आपको ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है, और इसको हमें बड़ा क्रिटिकली एज एन इंजीनियर जो है वो एनालाइज करना होता है कि हम कौन सी चीज़ खरीदें. हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए. जैसे आप देख रहे हैं ना, कैपिटल कॉस्ट है, सरफेस लाइफ देखनी है कब तक चलता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को देखना है, एफिशिएंसी को. तो आई मीन सिलेक्टिंग समथिंग, मैं आपको बताऊं, मैं उस इंजीनियर को हायर करूं जो चीज़ें खरीद सकता है. लेट मी पुट इट इन अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी. चीज़ें खरीदना एक फन है. क्यों? डेवलपमेंट जब हो रही होती है, जब आप चीज़ें खरीद, वो एक डिफिकल्ट फेज है. जब एक ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है फिर तो कोई भी आके उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को देख सकता है. और जब आप शुरू के अंदर होते हैं तो आप, असल चीज तो डिजाइनिंग है. डिजाइनिंग क्या है कि भाई आपने ये देखना है कि क्या कहते हैं उसको, आ, एक मिनट, ये मेरी, जी बेटा, आ, अच्छा, तो आपने ये देखना है, सॉरी थोड़े बच्चे आ गए थे. आ, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हो आपने सेलेक्ट करना है. इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग. and purchasing things, designing things is a real thing for engineers. Or cost is the main factor we always work for. मटेरियल ऑफ पंप, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंप सिलेक्शन के अंदर. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. मटेरियल पार्ट्स, पंप जो है वो एसिड रेजिस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे आईएसएल जो फील्ड्स हैं वो एसिडिक लिक्विड्स होते हैं.
तो वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप मटेरियल पंप के मटेरियल सिलेक्शन के अंदर ऑफ कोर्स जब आप अच्छे मटेरियल की तरफ जाएंगे जो एसिड रेजिस्टेंट होगा, कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अच्छा ठीक है, मैं कैपिटल कॉस्ट ज्यादा कर रहा हूँ, तो मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर मुझे कितना फायदा होगा, तो क्या ये जस्टिफाइड है भी या नहीं है। तो इस बेस के ऊपर आप फिर मटेरियल पंप सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता, आप घरों के अंदर भी हम चीजें देखें खरीदते हैं, ऐसे नहीं होता कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी की चीजें हम घर ले आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यार अगर मैंने एक बच्चे को देनी है कोई चीज, तो मैं थोड़ी लो क्वालिटी की ले लूंगा। मेहमानों को देनी है, जैसे डिनर सेट्स हैं, आप बड़े वो फैंसी किस्म के लेते हैं, तो महंगे होते हैं, लेकिन आपको पता है मेहमान नहीं तोड़ेंगे, तो वो चलता है उसमें। आई मीन ये इट्स जस्ट लाइक दैट। आई मीन इट्स नॉर्मल थिंग। ये नहीं है कि हम अच्छी क्वालिटी हमेशा चले जाते हैं। वी सी के क्या हमें ये फायदेमंद है भी या नहीं। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हमें इतने पैसे बच जाएंगे कि हम एक महंगा पंप खरीद सकें जिसका मटेरियल अच्छा है, तो यस वी विल गो फॉर इट, अदरवाइज नो। सो पंप सिलेक्शन के अंदर ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मटेरियल पंप कैसा है। उसके बाद एक और चीज है कि कैपेसिटी ऑफ द पंप, ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर अगर आप देखें ड्रॉ डाउन क्या होता है, कि ये आपका वाटर लेवल था, आपने जब यहाँ पे पंप लगाया, इसने बहुत ज्यादा पंपिंग स्टार्ट कर दी, कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आप क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके इस वेल के आसपास ड्रॉ डाउन होगा और जो वाटर लेवल है वो कम हो गया। क्योंकि देखें ये जो आपका एक्विफर है ये कहीं ना कहीं से रिचार्ज हो रहा है। तो अगर ये रिचार्ज कम हो रहा है और आप पंप ज्यादा कर रहे हैं, तो उस इलाके में क्या होगा, आपके वाटर लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि जहां आबादी ज्यादा हो जाए तो वहां पानी क्या होना शुरू हो जाता है, पानी का लेवल वो आपको बोर ज्यादा क्या करना पड़ता है। लेट से कहीं पे 60 फुट पानी था, तो कुछ अरसे के बाद आबादी बढ़ती है, 100 फुट पे पानी चला जाता है। क्योंकि आप पंप तो कर रहे हो, आबादी बढ़ गई है, पंपिंग रेट बढ़ गया है, लेकिन जो कुदरती तौर पे बारिशों से वो रिचार्ज हो रही थी जगह, वो तो वही कांस्टेंट है ना। इसलिए फिर हमें ज्यादा नीचे जाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप एक बड़ी कैपेसिटी का पंप यहाँ लगाते हैं, ठीक है उससे आपकी प्रोडक्शन तो ज्यादा हो गई है, बट ये ना हो कि आपको बाद में पता चले कि आपका ये वाटर लेवल ही आपके वेल से नीचे चला गया। सो आपको एक कैपेसिटी सेलेक्ट करते हुए ड्रॉ डाउन का भी, ये ड्रॉ डाउन है ये, यानी ये लेवल से आप नीचे वाले लेवल पे आ गए, यू हैव टू कीप दिस आल्सो इन माइंड। कैपेसिटी को सिर्फ प्रोडक्शन जेन में नहीं रखनी। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हेन यू आर selecting a pump, its material, its capacity, its dynamic head, its mode of pumping, which is like airlift or what do you call it, submersible pump, and the capital cost. I mean, it's a lot of factors which go into the pump selection. So I think यहाँ पे काफी मैंने क्लियर कर दिया। हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पंप्स की तरफ। मैं पहले ही ये डिस्कस कर आया हूँ टाइप्स ऑफ पंप्स, हम इसको देख लेते हैं। अमूमन रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, जेफ और एयरलिफ्ट पंप्स हैं। और भी पंप्स की टाइप्स हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जो मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि आईएसएल जो इंस्टीट्यूट लीचिंग है उसके अंदर जो ज्यादातर पंप्स हैं वो सबमर्सिबल यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं और एयरलिफ्ट यूज होती हैं। तो इसलिए हमने उस उन्हीं को डिस्कस किया जो आईएसएल के अंदर है, वरना बहुत सारी टाइप्स के ये रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग, ये सारे पंप्स हैं। वो आप जो पूछ रही थी ना काशिफा, तो ये वो इन टाइप्स में आता है, वो जो टंकी पंप की आप बात कर रही थी। सो सबमर्सिबल पंप्स के मैं आपको बता चुका हूँ वो कैसे होते हैं, कैसे उनमें काम करते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। जो सबमर्सिबल पंप्स का जो सबसे जो कम डाया है वो 3 इंच डायमीटर से कम नहीं होते। ये बहुत क्या कहते हैं यूजफुल हैं, इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ये इनकी एफिशिएंसी भी बेहतर है। और डीप वेल्स के लिए दे आर द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि वो उठा ही नहीं पाता। क्यों ये, क्योंकि इनके अंदर आप मल्टीपल इम्पेलर लगा के किसी भी हेड तक इनको लेके जा सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ सबमर्सिबल पंप्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि जब जारी बात है, देखें जो आपका लिग्जीवेंट है उसके साथ सिर्फ लिग्जीवेंट नहीं आ रहा, वो रेत और ये सारी चीजें भी आ रही होती हैं। तो इम्पेलर जो है वो इसका टूट सकता है, शाफ्ट इसकी टूट जाती है, कोरोजन हो जाती है इसकी बॉडी के अंदर। ऑफ कोर्स मोटर ऑयल है पीछे जहाँ पे वो रोटेशन के लिए वो लगी हुई है, वो सील लीक कर जाती हैं। आपके इसमें मट्टी आती रहे तो इम्पेलर प्लग हो जाता है, वो घूमता ही नहीं है, वहाँ मट्टी इतनी इकट्ठी हो जाती है। ये डिसएडवांटेजेस हैं सबमर्सिबल पंप के। फिर
रिपेयर और मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल है इसकी, क्योंकि आपको पूरा पंपिंग यूनिट बाहर निकालना पड़ता है वेल में से, बाहर निकाल के उसको आप फिर रिपेयर करते हो। इट्स अ वेरी, उसके बाद कोई भी ऐसा वेल जो 3 इंच से कम है उसके अंदर आप सबमर्सिबल पंप यूज नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप एडवांटेजेस की तरफ चले जाएं तो सबमर्सिबल पंप जो हैं वो बड़े डीप वेल्स, ये ओनली सोल्यूशन है, हमारे एयरलिफ्ट नहीं उठाते डीप वेल्स। अच्छा, नॉइज पोल्यूशन नहीं है, क्यों? एयरलिफ्ट के अंदर देखें ना आप, ऊपर चल रहा होता है कंप्रेसर, इट्स अ लॉट ऑफ नॉइज। ये पंप तो नीचे ही है, नीचे ही घूम रहा है, तो इसकी आवाज ऊपर नहीं होती, तो बड़ा जो कहना चाहिए कि जो वेल फील्ड है आपकी बड़ी वो क्वाइट किस्म की होती है। यूनिफॉर्म फ्लो रेट है। हमने बात की थी कि जो एयरलिफ्ट है उसके अंदर आप देख रहे थे कि क्या हो रहा है, सर्जिंग हो रही थी। प्रेशर ऑन सिस्टम इसीलिए जो इवन है, सर्जिंग क्योंकि नहीं है, शॉक नहीं होते। एयरलिफ्ट के अंदर शॉक हैं जो आपके फिर पाइप्स को डैमेज करते हैं, वो फ्रिक्शन को भी बढ़ाते हैं। फिर अबव ग्राउंड इंस्टॉलेशन नहीं है तो आपकी जगह भी बच जाती है, तो एक्सेस आपकी वेल्स की पाइपलाइंस और इनकी तरफ, यानी ऊपर रश कम हो जाता है। और रिलायबल हैं ये, गुड सर्विस लाइफ है, 1 से 3 साल तक चल जाते हैं ये। फिर उसके बाद आपको सबमर्सिबल पंप को चेंज करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं जी एयरलिफ्ट पंप की तरफ। एयरलिफ्ट पंप्स पे हम काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, मैं अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि देखें, यहाँ से आपकी क्या आ रही है, एयर आ रही है ऐसे, और इस पाइप में से नीचे आ रही है अगर आप देखें, और जब वो नीचे आती है, यहाँ देखें, यहाँ पर आपने एक इसको बोलते हैं फुट फुट क्या कहना चाहिए इसको, फुट फुट पीस। ये फुट पीस है यहाँ पर, ये दिस इज द फुट पीस। और ये जो फुट पीस है इसके अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो जब एयर आती है तो यहाँ बबल्स बनते हैं, और यहाँ जो पानी होता है वो आप देख रहे हैं कि कैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस पानी के अंदर बबल्स हैं, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये ऊपर आ जाता है। ठीक है। और ये क्या है, ये केसिंग है आपकी, जिसपे मैं हम पूरी हमने बड़ा इस पे टाइम लगाया है, केसिंग कैसे नीचे डालते हैं। तो केसिंग के अभी मैंने आपको ओरिजिनल एक वीडियो भी दिखा दी है जिसके अंदर एयर वाला वो जा रहा था, और जो है वो पानी वाला पाइप वो बाहर आ रहा था, आप देख चुके हैं। आई थिंक इससे ज्यादा क्लैरिटी में कैसे लेकर आऊँ, कैसे ये वर्क करता है वो भी आपने देख लिया है। तो आई होप कि ये काफी क्लियर है कि एयर लिफ्ट पंप वर्क कैसे करता है। लेट मी इसको साफ कैसे करना है इरेजर से। ओके, तो आई होप कि ये काफी क्लियर है चीज। ओके जी, एयर लिफ्ट पंप आपने देख लिया। हम आगे चलते हैं। मैं इसलिए पहले वीडियो दिखा चुका था। अब इसके अंदर जो, हाँ सॉरी, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, 315 फीट है भाई इसकी जो वाटर है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता। उसके बाद जो 1 से 20 गैलन पर मिनट ये कर लेता है, ये इसकी पंपिंग रेट है मैक्सिमम। और 600 मीटर आप ऊपर रख सकते हैं, अप टू 600 मीटर फ्रॉम वेल, यानी उतना दूर आप इसको लेके जा सकते हैं कंप्रेसर को। और मैंने आपको बताया सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि ये बेसिकली जस्ट एक पाइप है, तो ये 3 इंच से कम जो डायमीटर होल्स होते हैं उनके अंदर यूज यही होता है। 4 इंच वाले में भी उमूमन ये यूज कर लेते हैं, जब 4 इंच से काम बढ़ता है तो फिर हम सबमर्सिबल पंप्स की तरफ चले जाते हैं। एयरलिफ्ट की जो जो पंप्स हैं उसकी आगे फिर टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? सिंगल एयरलिफ्ट पंप्स हैं, इंडक्टर एयरलिफ्ट पंप्स हैं, पैरेलल एयरलिफ्ट पंप्स हैं, कंपाउंड एयरलिफ्ट पंप्स हैं। ये सारी टाइप्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखें, ये सिंगल एयरलिफ्ट पंप है। सिंगल एयरलिफ्ट पंप बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ से एयर आई, आपकी एयर नीचे जाती है, यहाँ वो बुलबुले से बनते हैं, और यहाँ पानी जो है जिसके अंदर वो बबल्स होते हैं वो लेस डेंसिटी की वजह से बाहर आ जाता है। ये सिंगल एयरलिफ्ट पंप है। इसके अंदर जो डिलीवरी पाइप है, ये आपका ये आपका एयर पाइप है ब्लैक वाला, और ये आपका डिलीवरी पाइप है जिससे पानी बाहर आता है। ये दोनों कनेक्ट होते हैं नीचे यहाँ पर फुट पीस से। और ये लोअर
जहाँ पे आप नहीं चाहते कि वाटर लेवल इलाके का कम हो उधर के लिए, और शेलो डेप्थ्स के लिए इट्स अ गुड एयरलिफ्ट पंप। उसके बाद ये है एडक्टर एयरलिफ्ट पंप। इसके अंदर जो जो बात है वो ये है कि ये बेसिकली, ये देखें, ये केसिंग है आपकी, ये ज़हन में रखें, ये आपकी केसिंग की दीवार है, ये वाली। एडक्टर से मुराद ये है कि ये आपका एक बड़ा सा क्या है, ये पाइप है, ये वाला, इसको बोलते हैं एडक्टर, एडक्टर पाइप। ये इसके अंदर एक और पाइप है, यानी पाइप के अंदर पाइप है, जिसमें हम एयर क्या करते हैं, ये देखें, यहां से आप एयर क्या करते हैं, इसके अंदर पंप करते हैं, ये देखें, यहाँ एयर जाती है, ये ऐसे नीचे जाती है, एयर ने यहां से जाके निकलना है और किधर को आना है, ऊपर को आना है। जो एयर वाला पाइप है वो डिलीवरी पाइप के अंदर है, ये डिलीवरी पाइप है, ये डिलीवरी पाइप की दीवार है, ये वाली, ये आपकी बाहर केसिंग है वेल की, ये ज़हन में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से वो जो पानी होता है उसकी एडक्टर पाइप की, जो बड़े पाइप के अंदर जब एयर निकलती है और वो क्या बुलबुले होते हैं, तो वो यहाँ से फिर पानी क्या होता है, ये ऐसे पानी उठता है और यहाँ से बाहर आ जाता है इस पाइप में से, ये वाटर है, वाटर यहाँ से बाहर आ रहा है, और एयर जो है वो यहाँ से अंदर जा रही है। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर फर्क ये है कि पिछले में अगर आप देखें, अगर आप इसमें देखें तो अलग अलग हैं पाइप्स दोनों, यानी एयर का पाइप और आपका जो डिलीवरी पाइप है जिसमें से वाटर क्या हो रहा है, जा रहा है, वो दोनों पाइप्स डिफरेंट हैं। ओके, सो आई होप कि ये काफी क्लियर है चीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें देखें एयर का पाइप डिफरेंट है, ये आपका एयर का पाइप है और ये डिलीवरी पाइप है। ये जो दूसरी टाइप का है जिसे हम एडक्टर टाइप कह रहे हैं, इसके अंदर एक पाइप है, उसी के अंदर एयर का पाइप है। और ये जो पाइप है एडक्टर टाइप का, इसके अंदर एक ही पाइप होता है, तो इसको फुट पीस जो है वो बॉटम के अंदर ही फिटेड है। इसमें एयर ज्यादा लगती है, ये भी शैलो डेप्थ के लिए, लेकिन इसमें फ्लो रेट जरा ज्यादा है। इसमें होता ये है कि इसमें एयर ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन इसका फायदा ये है कि इसके आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो आई मीन एवरीथिंग हैज। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं पैरेलल एयरलिफ्ट पे, ये तीसरी टाइप है। ये तीसरी टाइप है। अगर आप, अच्छा अब इसको जरा देखिएगा, इसके अंदर क्या हो रहा है। पैरेलल से मुराद ये है कि सिंपल सी बात है कि इसके अंदर दो सेपरेट एयर पंप लगे हुए हैं, आप देख लें। एक एयर यहाँ से जा रही है, यहाँ एंटर हुई फुट के अंदर, यहाँ बुलबुले बने, और यहाँ से ये पानी क्या जा रहा है बाहर। एक ही केसिंग के अंदर ये दूसरा भी लगा हुआ है, तो ये पैरेलल है। इसका फायदा ये होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो अगर वेल का डायमीटर बड़ा है तो आप उसके अंदर दो एयर लिफ्ट पंप्स साइड बाय साइड लगा सकते हैं, जिसको एयर लिफ्ट पंप्स कहते हैं। आई होप ये काफी क्लियर है चीज। उसके बाद है कंपाउंड एयरलिफ्ट पंप। फर्क इन दोनों में ये है कि पिछला पैरेलल था, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, यानी एक डिलीवरी पाइप एक ही है, ये भी एयर पंप कर रहा है और ये भी एयर पंप कर रहा है। इसका फायदा ये है कि अगर आपकी जो डीप वेल्स हैं 315 फुट से या जो भी ज्यादा हो गए हैं, फिर आप ये यूज करेंगे।
ये मल्टी स्टेज पंप है। ये बिल्कुल वही वाला काम है सबमर्सिबल पंप में, जैसे आप इम्पेलर क्या करते हैं, दो चार लगा देते हैं, तो ये कंपाउंड एयरलिफ्ट पंप के अंदर भी हम डिफरेंट इसमें एयर की वो लगाते हैं। तो इससे इसका जो है डिस्चार्ज जो है वो 40 से 50 लीटर पर मिनट है। और ये लो प्रेशर है, लार्ज क्वांटिटी कंप्रेसर इसके लिए हमें ऐसा चाहिए कि जिस दो दो लगा लेते हैं कंप्रेसर जिनके प्रेशर बेशक लो हो, क्योंकि हमें ज्यादा प्रेशर इसलिए चाहिए कि प्रेशर यहाँ पर भी ऐड होगा, यहाँ पर भी ऐड होगा, अगर आप ऊपर ऐड करना चाहिए ऊपर भी ऐड हो सकता है। आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो हम सस्ते कंप्रेसर भी ले सकते हैं इस केस के अंदर। तो ये आपकी मर्जी है कि आप वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कॉस्ट आपको सिंगल आप की तरफ चले जाते हैं या इस कंपाउंड एयरलिफ्ट की तरफ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट जो आपको कॉस्ट और फिर जो प्रोडक्शन आप इससे लेना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एयरलिफ्ट पंप्स थे। अब जो एयरलिफ्ट पंप्स यहाँ पे टाइप्स खत्म हो गई एयरलिफ्ट पंप्स की, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं एयरलिफ्ट इंस्टॉलेशन डिजाइन के, जिनके ऊपर एयरलिफ्ट पंप्स का डिजाइन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर अगर आप देखें यहाँ पर तो वो आपको नजर आ रहा होगा सबमर्जेंस। सबमर्जेंस क्या है? सबमर्जेंस बेसिकली ये है कि आपकी, इसको भी हम देख लेते हैं सबमर्जेंस क्या है, मैं बात करूंगा इस पर। तो एयरलिफ्ट की जो 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 इंस्टॉलेशन है, जो पंप है, उसके जो डिजाइन फैक्टर्स हैं, एक सबमर्जेंस है उसमें, दूसरा डिजाइन फैक्टर है आपका एयर प्रेशर, एयर प्रेशर कितना रखना है, तीसरा है कि कंप्रेसर किस किस्म का होना चाहिए, चौथा है कि कितनी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आप चाहते हैं, पांचवी चीज फुट पीस है, छठी चीज डिस्चार्ज पाइप है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एयरलिफ्ट जो पंप है उसकी वर्किंग आप कह लें कि उसका डिज़ाइन डिपेंड करता है। जब हम वो डिज़ाइन करने लगते हैं हम इन सब फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ है सबमर्जेंस। सबमर्जेंस से मुराद है कि जो आपकी यहाँ पर अगर आप देखें ना कि ये है वाटर लेवल है, ये वाला, ये ये वाटर लेवल है, तो आपका जो एयर पाइप है वो इस उसके कितना परसेंट इस वाटर लेवल से नीचे है, इसको बोलते हैं सबमर्जेंस। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, काइंडली इसको आंसर करें अपना माइक ऑन करके। मैंने फिर बता देता हूँ सबमर्जेंस क्या होती है कि ये मेरा एयर पाइप है, ये वाला, इस एयर पाइप के कितनी, ये वाटर का लेवल है, इस एयर पाइप की कितना परसेंट वाटर लेवल से नीचे है, उसको बोलते हैं सबमर्जेंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस केस में सबमर्जेंस कितनी है, कितने परसेंट है? कोई बंदा बता दे। ये आपका वाटर लेवल है, ये वाला। जी कोई बता सकता है कि इस केस में सबमर्जेंस कितनी है? हम आगे चलें। 50% तकरीबन है सर, 50 to 60%। हाँ कितनी? 50 to 60% कह सकते हैं सर। वो कैसे? सर जिस तरह से पानी का लेवल और जिस तरह से गैस कर सकते हैं। देखे ना, ये है पानी का लेवल, राइट, नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये इतना पोर्शन इससे नीचे है, ठीक है, और एयर का, एयर पाइप का, और इतना पोर्शन इससे ऊपर है, बल्कि ठहरे मैं इसको सर मैं गलत कंसीडर कर रहा था। क्या क्या क्या? सर मैंने फिर गलत गेस किया, मैं सोचा तो सर शायद नीचे तक ये सारा एयरलिफ्ट पाइप है। नहीं 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 नहीं, लेट मी सी, लेट मी सी। ये देखे ना, ये सारा क्या है, पानी से इतना हिस्सा क्या है, ऊपर है, और ये जो रेड वाला है ये इतना हिस्सा पानी से नीचे है। सही है ना सिर? यस सर। तो कितने परसेंट नीचे हुआ फिर? सर
10 से 15% कह हाँ, सकते हैं। 10 से 15% यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबमर्जेंस है वो 10 से 15% है। और देखें, ये कॉमन सेंस है, आपको पता है कि मैं इसको जितना ज्यादा पानी के अंदर सबमर्ज करूंगा ये उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इस पे हम बात करेंगे। खैर, तो ये सबमर्जेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लेकिन सर जितना ज्यादा सबमर्ज करेंगे उतना ऊपर से एयर प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। एग्जैक्टली वो चीजें आपको आप मेरे ख्याल आप समझ में आ रही होगी, वो चीज चेंज हो जाएगी, आपका जो लिफ्ट है वो चेंज हो जाएगी। जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये कितना आप एयर ट्यूब को सबमर्ज करते हैं पानी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एयर लिफ्ट पंप्स के अंदर। इसी को हम सबमर्जेंस बोलते हैं। हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अगली चीज हमारी है सबमर्जेंस। आपने देख ली है, इस पे बात हो गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर आप, ये आपका ए पॉइंट है, ये वाला सरफेस को वो ए पॉइंट कह रहा है, ठीक है। फिर ये एक बी पॉइंट भी है, ये वो जगह है जहां पर पानी था पंपिंग से पहले, ये पानी का लेवल था, ये वाला बी पॉइंट। फिर आपके पास ये सी पॉइंट है, ये पानी का लेवल तब हो गया है जब आप ड्रॉ डाउन की वजह से, जाहिर बात है जब आप पंप करेंगे तो पानी का लेवल ये देखें ना नीचे आ रहा है, तो ये पानी का लेवल है जब आपने पंप करना स्टार्ट किया। ये बी कुछ समझ में आ रही होगी आई थिंक। ए है, ये सरफेस है। फिर उसके बाद बी है, ये पानी का लेवल था पंपिंग से पहले, जब आपने पंपिंग शुरू की तो वो हो गया सी। तो दैट्स व्हाट इट इज। इसका मतलब क्या है इसको भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जब आप इसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपने सबमर्जेंस क्या है, x ओवर y इंटू 100। x क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी क्या है देख लेते हैं। ये है ए, और ये सरफेस से लेकर सी, ये x है। और फिर है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, y, ये है सी, और ये है आपका डी। क्योंकि देखें शुरू में यहाँ यानी इतना ए टू सी क्या हो गया, क्योंकि ये वो ए टू सी है जो आपका पाइप का हिस्सा पानी से ऊपर है, डिवाइडेड बाय सी टू डी, ये वो हिस्सा है जो पानी के अंदर है। सबमर्जेंस अभी हमारी बात पहले भी हुई है। तो एक्स ओवर वाई को डिवाइड करें तो 100, वो आपकी परसेंट सबमर्जेंस निकल आएगी, जैसे अभी इसने निकाली थी अपने नासिर ने। अच्छा, इसका फायदा क्या है, सबमर्जेंस जब आपकी निकल आती है, अगर आपने लिफ्ट करना है 25 फीट लेट से, यानी आपने जो आपका वेल है वो 25 फुट का है, आपने पानी को 25 फुट नीचे से ऊपर लाना है, तो अगर आपकी जो बेस्ट वो है ना सबमर्जेंस, वो कितनी होनी चाहिए, 68% उसको पानी के अंदर होना चाहिए एयर के पाइप को। तो लिफ्ट परसेंट जो है वो आपकी कितनी होगी, 32, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है। और ये इसी पे आपको बेस्ट क्या मिलेगी, उसकी रेटिंग मिलेगी। और एयर प्रेशर आपको इस पे इतना रखना है, सॉरी ये, हाँ, और इस पे ये बेसिकली परसेंटेजेस हैं, और ये सबमर्जेंस फिर उसकी फीट के अंदर है कि इतने फीट आपको स्टार्टिंग एयर प्रेशर है, कितनी सबमर्जेंस के ऊपर आपको कितना एयर प्रेशर रखना चाहिए, और फिर उसके बदले में आपको कितनी इतनी सबमर्जेंस रखेंगे तो इतनी लिफ्ट है, तो आपको जो वाटर क्वांटिटी है कितनी मिलेगी, ये वो चीज है। और क्यूबिक फीट ऑफ एयर आपको जो पंप करनी पड़ेगी पर गैलन के लिए, यानी एयर कितनी कंज्यूम होगी, वो ये है। और टोटल लेंथ ऑफ एयरलाइन आपको ये रखनी पड़ेगी इन द बेस्ट कंडीशन, यानी टोटल लेंथ उसकी 78 है, जिसके अंदर से 68 तो क्या हुआ है, आपने उसको पानी के अंदर रखा हुआ है 53 फीट को।
तो आप देख लें 53 और 78 पीछे वही 25 फीट आपको उसको वो करेंगे। आप इस टेबल को इस तरीके से देखें, ये आपको पहले से ही बता देता है, ये पंप की सिलेक्शन के अंदर मददगार है। जब आप पंप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आपको सबमर्जेंस अगर आपकी पता है कितनी परसेंट है, ये आपको बताएगा कि आपको वाटर कितने गैलन प्रोडक्शन मिलेगी लिक्विड की हमारे केस के अंदर, और आपको कितनी एयर कंप्रेस करनी पड़ेगी एक 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 गैलन लिक्विड को पंप आउट करने के लिए। सो इट्स अ वेरी, और कितनी आपको लेंथ ऑफ एयर ट्यूब रिक्वायर्ड होगी। आई मीन इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव टेबल जो आपको डिजाइन प्रिडिक्ट करने में मदद देता है कि आपकी एयरलिफ्ट की परफॉर्मेंस कैसी होगी। जो आपका एयर प्रेशर है ना, देखें एयरलिफ्ट पंप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एयर प्रेशर है। आप क्या करते हो, एयर पंप करते हो, उसी के बेस के ऊपर पानी बाहर आता है। तो जो आपका एयर प्रेशर रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर, एक स्टैटिक लेवल के ऊपर, एक डायनामिक लेवल के ऊपर और एक सबमर्जेंस के ऊपर। स्टैटिक लेवल ये है कि जब पानी का वो लेवल, जब आपने पंपिंग स्टार्ट नहीं की। डायनामिक लेवल क्या होता है कि जब आप पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो पानी का लेवल नीचे आता है, ड्रॉ डाउन होता है। इस पे मैं काफी बात कर चुका हूँ, वो डायनामिक लेवल है। और फिर आपने अपनी एयर ट्यूब कितनी सबमर्ज की हुई है पानी के अंदर, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर एयर प्रेशर रिक्वायर्ड डिपेंड करता है। अब इसके अंदर अब एक चीज ज़हन में रखें, देखें जब शुरू के अंदर आप देख रहे हैं, अगर इस तस्वीर के अंदर भी आप अगर आप देखें, शुरू में आपका ये वाटर लेवल है, तो इसको यानी और सबमर्ज कितने यहां से लेकर यहां तक एयर वो एयर आपकी ट्यूब सबमर्ज्ड है। अब इस पानी को ऊपर मूव करने के लिए इसका मतलब यह है कि प्रेशर ज्यादा चाहिए ना, पानी है बहुत ज्यादा इसके, ये बहुत ज्यादा है जिसको हमने मूव करना है। तो आपको शुरू में जब आप एयर लिफ्ट चलाते हैं, पंप चलाते हैं, तो आप कंप्रेसर का प्रेशर बहुत हाई रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टैटिक लेवल है। थोड़ी देर के बाद जब पंपिंग होती है तो पानी का लेवल कम हो जाता है। अब आप इतना पानी के लेवल को ऊपर मूव करा रहे हैं तो ये कम है, तो अब आपको एयर लिफ्ट का जो कंप्रेसर है उसका प्रेशर कम चाहिए। तो फिर ये होता है कि आप यानी शुरू में जब हम एयर लिफ्ट वाला पंप चलाते हैं तो हम उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेसर को चलाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम स्टैटिक लेवल से, ये पानी का वो लेवल जो पंपिंग से पहले था उससे डील कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब पंपिंग होती है और ड्रा डाउन होता है, वाटर लेवल कम हो गया है, तो अब हमें थोड़ी वाटर को लिफ्ट करने की जरूरत है, तो हम एयर लिफ्ट का जो कंप्रेसर का प्रेशर उसको कम कर देते हैं। तो आपको कितना प्रेशर चाहिए स्टार्ट द एयर, आपको अपने पाइप की पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ एयर पाइप जो सबमर्ज्ड है बिलो स्टैटिक लेवल, ये आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया क्या है। तो हम करते ही हैं कि जितना सबमर्ज्ड होता है ना एरिया, सॉरी जो हमारा जो लेंथ है उसको डिवाइड करते हैं 2.31 से, ये फैक्टर है ऑफ कोर्स। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है पीएसआई में लेंथ को। यानी लेट से मेरी जो एयर ट्यूब है वो पानी के अंदर सब 58 फुट वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, तो मैं 58 को डिवाइड कर दूंगा 2.31 से। तो ये मुझे बता देगा कि मुझे इसको मूव कराने के लिए कितने प्रेशर पे अपने कंप्रेसर को चलाना है जो एयर पंप कर रहा है। आई होप के यू कैन अंडरस्टैंड इट। और थोड़ी देर के बाद आपको पता है पंपिंग के बाद डायनामिक लेवल एक अचीव हो जाता है, यानी ये डायनामिक लेवल है। पंपिंग के दौरान पानी का लेवल ये देखें ना कम हो गया, तो जब ये अचीव हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये लेंथ कम हो गई है, इसको 2.31 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रेशर कम चाहिए होगा। तो ये सारा हिसाब है। फिर हम सबमर्जेंस लेवल एट डायनामिक लेवल को डिवाइड करेंगे 2.31 से, तो हमें प्रेशर समझ आ जाएगी कितना है। आई होप के ये चीज़ आपको क्लियर है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, मीटिंग मेरे ख्याल में यहाँ पे एंड करने लगा हूँ क्योंकि अभी टाइम खत्म होने लगा, हम फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं।